हेलो, कैसे हो सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गगन बंसल मैथ क्लासेस में। आज आपके सामने स्क्वायर रूट का सेकंड पार्ट। हमारा टॉपिक चल रहा था, एक स्क्वायर रूट हमने स्टार्ट किया था जिसका फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया होगा, और स्क्वायर रूट पार्ट सेकंड। अब स्क्वायर रूट पार्ट सेकंड में देखिए स्टूडेंट्स, हमने कल बात की थी, या हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें बात की थी हमने कि स्क्वायर रूट टू टाइप्स के होते हैं, एक परफेक्ट और एक नॉन परफेक्ट। परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया था। अब बात करिए नॉन परफेक्ट की। आज जो मैं मेथड बताऊंगा उससे आप परफेक्ट भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो और नॉन परफेक्ट तो निकाल ही सकते हो। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कैसे हम आज क्या सीख रहे हैं कि रूट ऑफ 11, रूट ऑफ 7 ऐसी वैल्यू जिसका स्क्वायर रूट मोस्टली जल्दी से नहीं निकलता, या जिसका स्क्वायर रूट बच्चों को ज्यादा टेंशन देता है या कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि कैसे इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन वैल्यूज के फैक्टर्स नहीं होते, गुणनखंड नहीं होंगे, तो पेयर्स नहीं बनेंगे और स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम आएगी। 99। सबसे पहले हम डिजिट टू डिजिट वर्क करेंगे। तो पहला जो मेथड आपको बता रहा हूं वो किन्हीं भी दो डिजिट्स के लिए बता रहा हूं, या सिंगल डिजिट या डबल डिजिट के लिए बता रहा हूं। तो देखिए ध्यान से, बिल्कुल इजी मेथड है। कैसे? देखिए, मान लेते हैं कि आपको स्क्वायर रूट ऑफ 11 फाइंड करना है, बिल्कुल कुछ सेकंड्स में सिंपल सी ट्रिक के साथ। तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 11? सबसे पहले आप ये चेक करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 11 के आसपास ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका स्क्वायर आपको पता हो या स्क्वायर रूट आपको पता हो। जैसे 11 के आसपास है 9, जिसका स्क्वायर रूट मुझे पता है। स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 होता है। तो मैं इस 11 को 9 प्लस 2 लिख सकता हूं। 11 को मैं 9 प्लस 2 लिख सकता हूं। 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3। नाइन का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3 प्लस वैसे का वैसा ही ध्यान में रखना है। क्या है तरीका? सबसे पहले आपने क्या लेना है, इसके आसपास ऐसी वैल्यू जिसका स्क्वायर रूट आपको पता हो। जैसे 9 ले लिया, 9 का स्क्वायर रूट 3 आपके पास, फिर आपके पास 2, वैसे का वैसा डिवाइड बाय 3 का डबल 6, डिवाइड बाय 3 का डबल 6। ये आपका आंसर है। इसे सोल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एक आपके पास आंसर क्या आएगा, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 1, ये आपके पास 3, और 1/3 का अप्रोक्सीमेट आंसर क्या होता है? 0.3 होता है। तो आपके पास 3.3 या 3.33 भी आप ले सकते हो, क्योंकि ये 0.33 कंटिन्यूसली चलता जाएगा। तो 3.3 ले सकते हो या 3.33 ले सकते हो। एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, इस ट्रिक से आप जितने भी स्क्वायर रूट फाइंड करते हो, वो पॉइंट के बाद 1 डिजिट या 2 डिजिट जो भी आप लोगे, वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है। इसके एग्जैक्ट वैल्यू 3.31 है शायद, और हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 3.33 आएगा। वो ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो। थोड़ा सा कंटिन्यूसली बने रहिए इस वीडियो के साथ। हाँ जी, देखिए यहाँ पे 3.33 हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल इजी मेथड से। एक और ट्रिक देख, इसमें एक और एग्जांपल देखिए। स्क्वायर रूट ऑफ 7। मैं छोटा एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको एक बार मेथड समझ में आ जाए, बाद में आप कोई भी बड़ा एग्जांपल ले सकते हो। स्क्वायर रूट ऑफ 7 अगेन, इसके आसपास 9 है जिसका स्क्वायर रूट मुझे पता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 9 माइनस 2। 9 का स्क्वायर रूट आता है 3, माइनस है तो इस बार माइनस रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, और 3 का डबल आपके पास 6 रहेगा। पहले वाले क्वेश्चन में प्लस था तो प्लस, माइनस था तो माइनस। हाँ जी, इसे भी वही सेम 1 3 सोल्व करोगे तो 3 माइनस 0.33 आएगा आपके पास, और इसे जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 2.67। तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 7 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपके पास 2.67 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक और एग्जांपल आपके पास, थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज ले लेते हैं अपने। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया आपके पास 91 ले लिया। 91 का स्क्वायर रूट, 99 का स्क्वायर रूट, अगर आपको बिल्कुल इजी। अब 90 के आसपास कोई भी डिजिट क्या होगी आपके पास? 9 का स्क्वायर 81 भी है, 10 की स्क्वायर आपके पास 100 भी है,
10 ले लेता हूं, 100 ले लेता हूं, 100 माइनस 9 करता हूं, तो आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। देखिए 100 का स्क्वायर रूट 10 माइनस 9 वैसे का वैसा ही रहेगा, 10 का डबल 20, 10 का डबल 20। जब आप इसे सोल्व करोगे 2 से कैंसिल आउट करोगे, ये आपके पास क्या आएगा 4.5 और एक जीरो और है तो ये वैल्यू आपके पास 0.45 बन जाएगी। 10 में से इसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और जब आप 10 में से 4.45 को माइनस करोगे तो 9.55, तो आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 91 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी, 9.55 हो जाएगी। इसी तरीके से इसमें भी देखिए आप 100 माइनस 1, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इतना काम भी नहीं कर रहा। देखिए 100 माइनस 1, 100 का स्क्वायर रूट 10 आपके पास माइनस है 1, आपके पास आएगा 10 का डबल 20, ठीक है। 1/2, 1/2 क्या होता है आपके पास 0.5, और एक जीरो और है नीचे तो एक पॉइंट और आ जाएगा, तो 0.05 बन जाएगा ये आपके पास, और इसे आप सोल्व करोगे तो 9.95 आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ में आ रही होगी। 2 डिजिट्स के लिए हम कैसे कर सकते हैं, इस मेथड से इजिली सोल्व कर सकते हैं। अब बात करें 2 से अबव डिजिट्स की, 3 डिजिट्स के लिए हम किस तरीके से वर्क करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए 3 डिजिट्स के लिए अगर आप वर्क कर रहे हो तो जैसे मैंने यहां पे ले लिया 173 ले लिया, अप्रोक्सीमेट कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो आप, मैंने ले लिया जैसे 173। अब 173 के आसपास कौन सी डिजिट ऐसी है जिसका स्क्वायर रूट आपको बताओ 169, मुझे पता है 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है, 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13 होता है। वीडियो के साथ कंटिन्यूस बने रहिए, मैं आपको ये भी बताऊंगा जब आपको स्क्वायर रूट नहीं पता हो तब आप कैसे यूज कर सकते हो ट्रिक्स का, और कैसे आप अपना सोल्यूशन निकाल सकते हो। देखिए 169, इसे हम क्या लिखेंगे 169 प्लस 4 स्क्वायर रूट, 169 प्लस 4 स्क्वायर रूट, 169 का स्क्वायर रूट 13 प्लस 4, 13 का डबल 26, तो ये आपके पास 13 प्लस, अब आपके पास इसे डिवाइड करना है, सिर्फ इसे डिवाइड करना है, ये 2 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, ये 2 यहाँ पे आपके पास 13, अब 2 को 13 से डिवाइड कर दो, तो 2 को 13 से आप जब डिवाइड करोगे तो पॉइंट लग जाएंगे 21, 13, 7 आपके पास, तो आप अप्रोक्सीमेट 0.1 भी लिख सकते हो, 13.1 भी आपका आंसर सही है। अगर आप एक डिजिट और ले लेते हो, जैसे मैं मान लेते हैं एक डिजिट और ले लेते हैं, तो पॉइंट है यहाँ पे ये 70 आपके पास, और 13 इंटू 5 65, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं, ये आपके पास 15, तो 13.15 इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आपके पास 173 की स्क्वायर रूट। क्लियर, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा ये टॉपिक। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें जो जिस स्टूडेंट्स को स्क्वायर रूट याद नहीं हो, फॉर एग्जांपल अब मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया, मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं क्योंकि मैंने जो थंबनेल दिया है इस स्क्वायर रूट की ट्रिक के लिए वो थंबनेल दिया 129999। अब 3 डिजिट का मतलब है 999, 999 तक आप इस मेथड से यूज कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो आपको डिजिट थोड़ी सी बड़ी दे दी जाए, एक एग्जांपल लेते हैं कैसे। हाँ जी, देखिए आपके पास एक डिजिट बड़ी दे देते हैं, मान लो मैंने आपको दे दिया 5 5 5 एंड 5। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपने, ये आपके पास। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान से ये देखिएगा, सबसे पहले जो हमने पहले वाले मेथड का यूज जो किया है, जो ट्रिक थी पहले वाली हमारी, उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसके आसपास कौन सी वैल्यूज का स्क्वायर रूट आपको पता है, ठीक है। वो ट्रिक यूजफुल है, लेकिन कब है, जब आप 1 to 99 तक कर रहे हो। और नो डाउट 9th 10th के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो वाली ट्रिक आपके लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है, क्योंकि आपकी जो सिलेबस के अंदर मोस्टली स्क्वायर रूट निकालते हैं वो हम लेस देन 100 के आसपास ही यूज करते हैं। तो अगर इससे बड़ी वैल्यू आ गई ये, अब मान लो मुझे नहीं पता इसके आसपास स्क्वायर रूट कौन सा है, और अगर पता भी है तो उसे चेक करने में या उसे याद करने में मेरे को जो टाइम लगेगा उतने टाइम में तो मैं इसका आंसर निकाल दूंगा। अब इसका आंसर कैसे निकाल लेंगे, तो उसके लिए एक सेकंड मेथड है। बिल्कुल जी हाँ, अभी तक आपको जितना भी स्क्वायर रूट में मैंने बताया है, चाहे मेरी पहली वीडियो हो, चाहे इस वीडियो के पहले मैंने जितना भी डिस्क्रिप्शन दिया है आपको, जितना भी डिस्क्राइब किया है आपको, उस सभी चीजों को आप सिर्फ इस एक ट्रिक से बता सकते थे। देखिए कैसे।
अब माइंड में ये मत लेके आना कि अगर ये ट्रिक्स वेरी यूजफुल है तो हमें फिर सबसे पहले यही क्यों नहीं बताई, क्योंकि इस ट्रिक में कुछ क्वेश्चंस में अच्छा वर्क करना पड़ता है, कैलकुलेशन अच्छी करनी पड़ती है, और कुछ क्वेश्चंस पहले वाली ट्रिक से जल्दी हो जाते हैं। देखिए कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं, पहले छोटा वाला एग्जांपल लेते हैं। मैं एक बार वापस एग्जांपल ले रहा हूं रूट ऑफ 11 का, रूट ऑफ 11 का, और रूट ऑफ 11 को मैं अब दो मेथड से करूंगा। एक मेथड जो मैंने अभी पहले आपको बताया था, अगेन वही मेथड फिर यूज कर रहा हूं मैं। क्या करेंगे, 9+2 करेंगे, 9 का स्क्वायर रूट 3, 2/3 का डबल 6, इसे सोल्व किया तो 0.33, और ये आपके पास 3.33 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ सेकंड्स में मैंने इसको सोल्व कर दिया, मैंने कोई इसका फैक्टर नहीं निकाला, अलग से कोई गुणनखंड नहीं निकाला, और आपका आंसर आ गया। अब यहां देखिए इसमें क्या करेंगे, ये मेरी है सेकंड मेथड, और सबसे यूजफुल मेथड है, किसी भी वैल्यूज का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। देखिए कैसे, इसके लिए आपको पेयर बनाना जरूरी है, दो डिजिट्स का। ठीक है, अब अगर मान लो मेरे पास डिजिट ही 2 ले रहा हूं मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही पेयर बनेगा, और आपने उसको इस फॉर्म में लिखना है, आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कैसे आपके पास वर्क करना है। अब इसके लिए आपको पहली बात तो 1 to 9 की स्क्वायर पता होनी चाहिए, जो मोस्टली सभी को पता होती है। 1 की स्क्वायर इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। आगे नहीं लिख रहा मैं, एक बार क्वेश्चन क्लियर करते हैं, हमारा एग्जाम्पल क्लियर करते हैं। अब देखिए 11 इन दो के बीच में है आ रहा आपके पास। ठीक है, 11 यहाँ पे आपके पास 4 की स्क्वायर 16 इन दो के बीच में आ रहा है। यहाँ पे छोटे वाली लेनी है, जैसे हमने कल लिया था, छोटे वाली वैल्यू लेनी है 3, तो 3 यहाँ पर लिखोगे आप, यहाँ 3 कहाँ लिखोगे, यहाँ 3 का डबल लिखोगे यहाँ 6, 3 यहाँ लिखना है और 6 यहाँ लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है, ये 6 कैसे आया, 3 का डबल है 6 आपके पास, और 3 कैसे आया है 11, यहाँ पे स्क्वायर किसके बीच में आ रहा है, 9 और 16 के बीच में आ रहा है, तो छोटी वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। अब देखिए आपने करना क्या है, यहाँ पर आपके पास क्या लिख देंगे 0 क्योंकि 11 है, 11 को मैं 11.000 कितनी मर्जी टाइम्स लिख सकता हूं, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स आपने करना क्या, वर्क क्या करना है, यहाँ पे 11 था हमारे पास। ठीक है, 11 में से 3 की स्क्वायर माइनस करेंगे। अब स्टेप्स बता रहा हूं, ध्यान रखना। पहला स्टेप है हमारे पास 11 - 3 स्क्वायर। अब 11 - 3 स्क्वायर 9, 11 - 9 करोगे तो 2। अब ये 2 आपने कहां लिखना है, यहाँ पे, ये 2 और ये 0, 2 और 0 मिलकर क्या बनाएंगे, 20 बनाएंगे। ये सेकंड स्टेप आपका, क्या बनाएंगे, 20 बनाएंगे। इस 20 में इस 6 का डिवाइड करना है आपने, 20 में 6 का डिवाइड करना है, 20 में 6 का डिवाइड करना है। डिवाइड करोगे तो आपके पास 3, 18 और ये आपके पास क्या आ जाएगा 2। अब आपको ये तो पता ही है, जब भी हम डिवाइड करते हैं ये मेरा आंसर होता है। ठीक है, ये मेरा आंसर है, तो 3 आंसर, ये वाली लाइन आपका आंसर आएगा, तो 3 यहां लिखना है। आपके पास जो भी रिमाइंडर आ रहा है 2 रिमाइंडर, 2 अगेन आगे वाले डिजिट के साथ, आगे वाले डिजिट के साथ जो भी रिमाइंडर होगा वो आगे वाले डिजिट के साथ बन जाएगा। ये इसका सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप आपके पास स्टूडेंट, अब नया डिजिट क्या बना हमारे पास, 20 बना। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, 20 बना। ठीक है, अब इस 20 के लिए, अब थर्ड स्टेप मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, इस 20 का करना क्या है आपने, देखिए 20 माइनस इस 3 की स्क्वायर माइनस करेंगे, आपके पास 3 की स्क्वायर, तो आपके पास क्या होगा 9, और 20 - 9 होगा 11। ठीक है, मीन्स दो काम जो हमने किए थे, माइनस वाला और डिवाइड वाला, यहां पर आके एक डिजिट के बाद, ध्यान रखना, एक डिजिट के बाद ये दोनों काम एक साथ होते हैं। माइनस वाला काम कर दिया, अब डिवाइड वाला काम कर देंगे, तो 11 में 6 का डिवाइड करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 1, या आपके पास 6, या आपके पास 5। तो ये आपका आंसर है 1, यहाँ पे 5 आपका रिमाइंडर है, 5 आगे चला जाएगा, अगर कोई डिजिट है तो उसके पास चला जाएगा। फिलहाल ये आपका आंसर आ चुका है, तो 11 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या होगा, 3.31 होगा। अगर आप कैलकुलेटर से चेक करते हो तो 100% अप्रोक्सीमेट नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा, 3.31 ही आंसर आएगा, जबकि यहां पर आपके पास इस मेथड से अप्रोक्सीमेट आंसर आता है 3.33। अब बात करते हैं दोनों में से सही कौन सा है। दोनों ही सही है। अगर कोई स्टूडेंट स्कूल लेवल पे यूज करता है तो इस ट्रिक का यूज कर सकता है, क्योंकि उसको अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना होता है। कंपटीशन लेवल में आपके लिए ये मेथड इंपॉर्टेंट है।
अब इस मेथड में वर्क ज्यादा नहीं है स्टूडेंट। अगर इस वर्क के अलावा अगर आप अपने कॉमन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालते हो तो 101% उसमें आपका टाइम ज्यादा ही लगेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी के रिगार्डिंग, ताकि आपको ये मेथड समझ में आ जाए कि कैसे पॉइंट लेते हैं। अब पॉइंट का बता देता हूं, पॉइंट कैसे लेते हैं। मैंने आपको कहा स्क्वायर में हम पेयर बनाते हैं। अब मान लो आपका सिंगल डिजिट है तो आपके पास आंसर में भी सिंगल डिजिट ही आएगा। अगर आपके पास 2 डिजिट है तो भी सिंगल डिजिट आएगा। आप ये कह सकते हो कि अगर 1 और 2 1 डिजिट है या 2 डिजिट है तो आपके पास 1 डिजिट का आंसर आएगा या फिर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। हाँ जी, अगर आपके क्वेश्चन में 3 या 4 डिजिट है, 3 या 4 डिजिट है, जैसे 451 आपका आ गया, इसमें 3 डिजिट है, या 4512 आ गया, इसमें 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट या 3 डिजिट है तो आपके आंसर में 2 डिजिट, आंसर में या तो 2 डिजिट होंगे या 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर 1-2 डिजिट है तो एक आंसर में 1 डिजिट या उसके बाद पॉइंट, या आपके पास 3-4 है तो 2 डिजिट है उसके बाद पॉइंट। अगर ध्यान में नहीं रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं रखना है तो आप सीधा सीधा ध्यान में रखो। यहाँ पे देखो कैसे पेयर बनाने हैं। मान लो मैंने आपको 652 दिया, एक पेयर बना पीछे से, ठीक है, ये अलग रह गया 2 पेयर, 2 पेयर बने, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। 6523 एक पेयर, दूसरा पेयर, 2 पेयर बने, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। 2 डिजिट का क्वेश्चन अगर है, एक ही पेयर बन रहा है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, अब यहां देखिए 2 डिजिट थे तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 3.31। अब मैं कोई भी एक 3 डिजिट का क्वेश्चन ले रहा हूं, कोई भी डिजिट, अब आप कोई भी डिजिट ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके आसपास की स्क्वायर पता है नहीं पता है, बस ये मेथड पता होना चाहिए। जैसे देखिए कोई भी डिजिट ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 154 ले लिया। अगर हम डिजिट की बात करें 154 की अगर आपने स्क्वायर रूट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे इसके लिए। अब आपके पास इसमें पेयर बनाना है, पीछे से एक पेयर बना उसको छोड़ देंगे और इस तरीके से लाइंस लगा देंगे। ठीक है, और इसके लिए आपको वही स्क्वायर पता होना चाहिए, 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4 एंड 3 की स्क्वायर 9। अब देखिए स्टूडेंट्स 1 4, ये आपके पास जो 1 है वो 1 की स्क्वायर 1 ही है, तो इसलिए यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 1 का डबल 2 यहाँ आ जाएगा। अब पहला स्टेप हमारा क्या था, 1 माइनस इसके स्क्वायर माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0, ये 0 हो जाएगा यहाँ पे 0 और ये 5 मिलकर एक नया डिजिट बनाएंगे 0 5। ठीक है, पहला स्टेप हमारा माइनस का था, सेकंड स्टेप हमारा क्या करेंगे डिवाइड का करेंगे। तो 0 5 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 पर कंप्लीट जाएगा ये, और 4 रिमाइंडर क्या आ गया 0 5। ये मेरा आंसर है 2, तो 2 यहाँ पे जो रिमाइंडर 1 आ रहा है वो आपके पास यहाँ पे 1। अब देखिए 1 5 1 और 4 मिलकर क्या बनाया नया डिजिट हमारे पास 14 माइनस। थर्ड स्टेप में ये दोनों मिक्स हो जाते हैं स्टेप, दोनों स्टेप वर्क करेंगे तो 14 माइनस 2 की स्क्वायर करोगे तो 4, कौन सा क्या आ गया 10, और 10 में आप 2 से डिवाइड करो, 10 में अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5, या आपके पास आंसर 5 और 0 कहां चला जाएगा आगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास इसका 154 का स्क्वायर रूट, 154 के स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी 125। अब यहाँ पे पेयर देखिए स्टूडेंट, 1 2 2 पेयर बनते हैं, इसलिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, आगे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, 12.5 आ जाएगा आपके पास आंसर। अब थोड़ा सा अगर मैं आपको और डिस्कशन में बताऊं इसके बारे में, तो आगे जब 0 है और यहाँ पे कुछ डिजिट हैं तो आपके पास ये जो वैल्यू है वो कम हो जाती है थोड़ी, तो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर देखा जाए तो इसका 12.4 के अराउंड आएगा, लेकिन आप अप्रोक्सीमेट आंसर 12.5 ले सकते हो। अगेन इसी में एक और एग्जाम्पल देखिए, आपके पास थोड़ा सा और बड़ी डिजिट का एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे पास। जैसे देखिए मैंने ले लिया कोई भी डिजिट ले लो 7982, मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अगेन पेयर बनाओगे तो एक तो ये पेयर बनेगा हमारे पास, एक ये, तो यहाँ पे ऐसे लाइन लग जाएगी, इस तरीके से लाइन लग जाएगी। अब अगेन स्क्वायर की बात करें तो आपको पता है 8 की स्क्वायर होती है 64 और 9 की स्क्वायर होती है 81, तो ये 79 इन दोनों के बीच में है यहाँ पे आपके पास, तो 8 आएगा यहाँ पे, 8 का डबल आएगा 16,
8 का डबल क्या आएगा 16। अब देखिए स्टूडेंट 79 पहला स्टेप क्या था, 79 माइनस इसका स्क्वायर 64, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 9 4 5, यहाँ पे 7 1, तो यहाँ आएगा आपका 15। सेकंड स्टेप 158, ये मिलकर एक डिजिट बनाया 158, इसको हम डिवाइड करेंगे 16 से। इसको किससे डिवाइड कर देंगे 16 से। अब 16 से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 9 पे जाएगा, यहाँ पे 9 पे जाएगा। तो अब 9 से मल्टीप्लाई करो 16 को 144, आपके पास 144 सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पर आपके पास 4, ये आपके पास 1 4 और 1, तो ये आपका आंसर है 9, वो यहाँ पे लिखेंगे और 1 4 आपके पास यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए थर्ड स्टेप में ये दोनों स्टेप मिक्स होते हैं। नया डिजिट क्या बना हमारे पास 142 माइनस पहला स्टेप हमारे पास इसका स्क्वायर करेंगे 9 का स्क्वायर 81, तो आपके पास 2 1 1, 14 में से 8 माइनस करोगे 6 61 को डिवाइड करेंगे किससे 16 से, तो किस पर जाएगा 348 है ना, तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 3। आगे करना चाहो तो आप देख लेना। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 7 9 8 एंड 2, 7 9 8 2 का स्क्वायर रूट की बात कर रहे थे अपने, 7 9 8 2 की स्क्वायर रूट आपके पास क्या आएगी यहाँ पे। अब 893 मेरा आंसर है 893। अब एक पेयर दो पेयर है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे 89.3 आएगा। चाहे आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना, चाहे तो ये हमारा सिंपल बेसिक था। क्लियर स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप 129999 तक की किसी भी वैल्यूज का स्क्वायर रूट इजीली फाइंड कर सकते हो कुछ सेकंड्स में। हालांकि इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लग, अगर आपके मैथ्स में प्रैक्टिस अच्छी है तो आप कम टाइमिंग में या कुछ सेकंड्स में ही इन वैल्यूज की स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस तरीके से नई नई ट्रिक्स को सीख सकें और अपनी जो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस है उसको इंक्रीज कर सकें और कैलकुलेशन के टाइम को कम कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।